प्यारे साथियों, जय हिंद। कैसे हैं आप सब? बेहतर होंगे और अपनी तैयारी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। प्यारे साथियों, जब परीक्षा नजदीक हो तो सबसे महत्वपूर्ण यह होता है अब हम कुछ टॉपिक्स को सिलेक्ट कर लें और उन्हीं सिलेक्टेड टॉपिक्स की बार बार रिवीजन करें, उन टॉपिक्स को तैयार करें, लिख करके पढ़ें, ताकि उनसे संबंधित जैसे ही प्रश्न जब एग्जाम में आपको दिखेगा तो आप उसके उत्तर की व्याख्या पूरे आत्मविश्वास के साथ लिख सकें और परीक्षा में 100% परिणाम प्राप्त कर सकें। प्यारे बच्चों, यकीन मानो परीक्षा में हर वर्ष कुछ सिलेक्टेड टॉपिक से प्रश्न जरूर ही पूछे जाते हैं। यदि आप भी फिजिक्स में 70 में 70 लाना चाहते हो और आप अपने गुरुजी को, आप अपने बड़े भाई को पिछले कई दिनों से, पिछले पूरे वर्ष से फॉलो कर रहे हैं, तो प्यारे बच्चों यकीन मानना, ये जो मैं 10 टॉपिक महत्वपूर्ण बताने वाला हूं आपको टॉपर बनने के लिए सबसे महत्वपूर्ण होंगे, टॉपर बनने के रास्ते को मजबूत कर देंगे। तैयारी टॉपर वाली होने वाली है प्यारे बच्चों। तो ये 10 महत्वपूर्ण टॉपिक कौन से हैं जिनसे पढ़ करके हम फिजिक्स में 70 मार्क्स थ्योरी में ला सकते हैं? तो प्यारे साथियों, जो भी मैं 10 टॉपिक बताने वाला हूं, इनको बस आपको बार बार रिवाइज करते रहना है। मैं इनसे जुड़े सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में बात करूंगा कि यहां से सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। 2 अंक वाले प्रश्न तथा 5 अंक वाले प्रश्न, हर तरह के प्रश्न इस टॉपिक से पूछे जाते हैं। क्या है वे टॉपिक? चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, हर एक चीज बताना शुरू करते हैं। आप सभी लोग अपने पेन और कॉपी लेकर के बैठिएगा और जो टॉपिक बताए जाए उनको नोट डाउन करके रख लीजिएगा। यकीन मानना, अगर एक एक टॉपिक तैयार कर लीजिए तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, जब आप परीक्षा हॉल में बैठेंगे, प्रश्न पत्र देखेंगे, तो इन्हीं 10 टॉपिक से सबसे अधिकतम प्रश्न संख्या आपको देखने को मिलेगी। सबसे पहला टॉपिक क्या है? सबसे पहला टॉपिक है आपके पहले चैप्टर से गॉस का प्रमेय और उसके अनुप्रयोग। अगर प्यारे साथियों आप गॉस के प्रमेय और उसके अनुप्रयोग को पढ़ लेते हो, गॉस के प्रमेय और अनुप्रयोग को पढ़ लेते हो, आपके पहले चैप्टर से इस टॉपिक से प्रश्न, चाहे ऑब्जेक्टिव हो, असीमित समतल चादर प्लेट के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए, ठीक है, या फिर बेलनाकार चालक के कारण अनंत लंबाई का चालक है, उसके निकट, चालक तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग और गॉस की प्रमेय, ये दोनों ही टॉपिक, अर्थात ये पूरा टॉपिक आपका बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो इस टॉपिक के सारे प्रश्न तैयार कर लेना। अगर थोड़ा इस चैप्टर से प्रश्न पूछ लिया जाता है तो वो वैद्युत द्विध्रुव का भी टॉपिक है, वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये टॉपिक भी पूछ लिया जाता है। तो आप लोग इस चैप्टर के ये दोनों टॉपिक तैयार कर लीजिएगा। ये लॉन्ग क्वेश्चन से संबंधित और शॉर्ट क्वेश्चन से संबंधित दोनों तरह के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। दूसरा टॉपिक है आप सभी के लिए संधारित्र तथा धारिता का। बच्चों, समांतर प्लेट संधारित्र या गोलीय संधारित्र, यहां से प्रश्न संधारित्र का पूछा जाता है। संधारित्र की धारिता क्या होती है, उससे संबंधित प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। एक बार वैद्युत विभव से प्रश्न ऑब्जेक्टिव ही केवल पूछा जा सकता है, लेकिन संधारित्र से सब्जेक्टिव क्वेश्चन 2 अंक का प्रश्न और 5 अंक का प्रश्न कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता प्राप्त कीजिए या गोलीय संधारित्र की धारिता प्राप्त कीजिए, हर तरह का प्रश्न इस टॉपिक से बनता है। 5 अंक का, 2 अंक का और 1 अंक के ऑब्जेक्टिव भी ढेर सारे बन जाते हैं। तो इस टॉपिक को जरूर पढ़ लीजिएगा अच्छे से। सभी प्रकार के संधारित्र के सूत्र आपको याद होने चाहिए, समांतर प्लेट संधारित्र, बेलनाकार संधारित्र और गोलीय संधारित्र, और इसका सिद्धांत जरूर याद रखिएगा। तीसरा टॉपिक है आप सभी का किरचॉफ का नियम और विभव मापी। किरचॉफ के नियम, उसके सहायता से आप व्हीटस्टोन ब्रिज जो प्राप्त करते हो उसके लिए उसका संतुलन, और विभव मापी, यहां से प्रश्न 5 अंक का, 2 अंक का और 1 अंक के लिए सूत्र यहां से प्रश्न बनते हैं कि किरचॉफ का नियम किसके संरक्षण पर आधारित है, पहला नियम, दूसरा नियम, यहां से प्रश्न बनते हैं। विभव मापी 5 अंक का भी क्वेश्चन बनता है, और किरचॉफ के नियम पर आधारित जो व्हीटस्टोन ब्रिज है वो भी बच्चों 5 अंक का प्रश्न बन जाता है। अगला जो टॉपिक है, चौथा टॉपिक, वो है बायो-सेवर्ट नियम और एम्पियर का परिपथीय नियम। प्यारे साथियों, बायो-सेवर्ट नियम और इसके जो अनुप्रयोग हैं, जो भी इसके अनुप्रयोग हैं वो पढ़ लेना। दूसरा, एम्पियर का परिपथीय नियम और इसके जो अनुप्रयोग हैं वो पढ़ लेना। लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, ये इसका टॉपिक बहुत कई बार पूछा गया है, तो एम्पियर के परिपथीय नियम के अनुप्रयोग को भी देख लेना। ये दोनों ही टॉपिक आप सभी के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। ये दोनों ही टॉपिक बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। अगला 5वां टॉपिक क्या है? 5वां टॉपिक है ट्रांसफार्मर का कार्य तथा सिद्धांत, वान डे ग्राफ का कार्य तथा सिद्धांत, धारा मापी का कार्य तथा सिद्धांत। ये दोनों
तीनों टॉपिक जो मैंने यहाँ पर थ्योरी वाले प्रश्न, चित्र पर आधारित ये प्रश्न है, इसमें भी फिगर आपको अच्छा बनाना आना चाहिए, इसमें भी फिगर अच्छे से बनाना आना चाहिए, और इसमें भी फिगर अच्छे से बनाना आना चाहिए। अगर ये तीनों टॉपिक आपको अच्छे से तैयार है, अर्थात ये फिगर वाला क्वेश्चन है जहां पर आपको ज्यादा व्याख्या लिखनी पड़ेगी कार्यविधि से संबंधित, वो आप अगर ये तीनों क्वेश्चन तैयार कर लेते हो, यकीन मानना यहां से अगर प्रश्न लॉन्ग क्वेश्चन आपका आता है तो 5 अंक पूरे क्लियर हो जाते हैं। अगला टॉपिक है छठवां, जो कि अब सेकंड पेपर में प्रकाशिकी से संबंधित लेंस मेकर सूत्र 1/f = μ - 1 1/r1 - 1/r2 और प्रिज्म का अपवर्तनांक, प्रिज्म का अपवर्तनांक म्यू बराबर साइन डेल m प्लस a/2 और अपान में साइन a/2। ये प्यारे साथियों आपके प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का सूत्र है, जो कई बार पूछा भी गया है और इस वर्ष भी पूछे जाने की संभावना है। ये जितने भी मैं टॉपिक बता रहा हूं, यहां से आपके ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव इतने जरूर प्रश्न बन जाएंगे कि जो आपके परीक्षा में 140 अंक का प्रश्न पत्र पूछा जाएगा, वहां पर 80 से 90 प्रश्न केवल ये 10 टॉपिक आपको दिला सकते, केवल ये 10 टॉपिक 80 से 90 अंक, 80 से 90 अंक आपको केवल यहीं से मिल सकते हैं, इन 10 टॉपिक को पढ़ लेने मात्र से। अगला टॉपिक है 7वां टॉपिक, हाइगेंस का तरंग सिद्धांत और यंग का द्विझिर्री प्रयोग। हाइगेंस के तरंग सिद्धांत से ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव दोनों प्रकार के प्रश्न बनते हैं, परावर्तन और अपवर्तन की व्याख्या से संबंधित। यंग का द्विझिर्री प्रयोग ऑब्जेक्टिव भी बनता है कि फ्रिंज की चौड़ाई का व्यंजक बीटा बराबर डी लैम्डा अपान में स्मॉल डी, और इसके साथ साथ इसका डेरिवेशन भी 5 अंक का पूछा जाता है। संपोषी व्यतिकरण, विनाशी व्यतिकरण से संबंधित यहां पर प्रश्न बन जाता है ऑब्जेक्टिव में, और 2 अंक के लिए प्रश्न बन जाता है कि शर्त क्या है। तो वो टॉपिक्स आप क्लियर कर लीजिए, प्रश्न जो बनेगा तो आप उसका उत्तर लिख जरूर दोगे। तो ये हो गया आपका 7वां टॉपिक। अगला टॉपिक है बच्चों 8वां, प्रकाश विद्युत समीकरण, जो कि आइंस्टीन का समीकरण और द्रव्य तरंगे दे ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य। ये टॉपिक पढ़ लोगे ना तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूं इन दोनों टॉपिक को केवल पढ़ लेने मात्र से 7 से 8 अंक निश्चित हो जाते हैं, क्योंकि ये पूरा चैप्टर ही इन्हीं 2 टॉपिक्स पर सिमटा हुआ है। तो ये दोनों टॉपिक्स आपको 8वें चैप्टर के लिए, 8वां टॉपिक जो मैंने बताया है, इन दोनों चीजों को क्लियर करके रखना है। यकीन मानो प्यारे बच्चों, अब जरूरत है आपको एक माइंड मैप बना करके इन सभी टॉपिक्स को रिवीजन करके, लिख करके अभ्यास करने की जरूरत है। अगर आपको लगता है कि हाँ सर बार बार हम अगर देखेंगे तो हमें ऐसा लगेगा कि पूरी फिजिक्स की किताब ही हमें याद हो गई है, किसी भी चैप्टर का कोई भी टॉपिक चर्चा जब करेगा तो हम कहेंगे सर ये तो हमें आता है। तो इसलिए आपको जरूरत है इन सभी टॉपिक्स के बार बार अभ्यास करने की। अगला जो टॉपिक है वो बच्चों है बोहर परमाणु मॉडल, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, अर्थात रदरफोर्ड परमाणु मॉडल पढ़ो ना पढ़ो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बोहर का परमाणु मॉडल जरूर पढ़ना, इनकी क्या कमियां रह गई वो जरूर पढ़ना, और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को भी पढ़ना, क्योंकि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इसका लॉन्ग क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, ये 9वां टॉपिक। और इन सभी जो आज मैंने टॉपिक बताए हैं, इसमें सबसे अंतिम टॉपिक भी बहुत महत्वपूर्ण है। कई बच्चे उसको स्किप कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं, लेकिन वहां से 2 अंक, 5 अंक और 1 अंक के ऑब्जेक्टिव ढेर सारे प्रश्न बनते हैं। क्या है वो अंतिम टॉपिक? अंतिम टॉपिक है बच्चों आप सभी का पीएन संधि डायोड को पढ़ लेना, जो कि दिष्टकारी के रूप में प्रयोग किया जाता है। अर्ध तरंग दिष्टकारी और पूर्ण तरंग दिष्टकारी के रूप में किस प्रकार प्रयोग किया जाता है, ये दोनों ही टॉपिक यहां पर। और लॉजिक गेट, लॉजिक गेट से आपके 2 अंक जरूर निश्चित हो जाते हैं, लघुत्तरी में भी पूछ लिया जाता है और ऑब्जेक्टिव में भी पूछ लिया जाता है। तो ये 10 टॉपिक अर्थात 10 बिंदु जो हमने बताए हैं, बिंदुवत बताए हैं कि ये टॉपिक अगर आप पढ़ लेते हो, विश्वास मानो, क्वेश्चन बैंक उठा लो। अगर मैं गलत कह रहा हूं तो आप क्वेश्चन बैंक उठा लेना और फिर देखना कि सर ने जो जो टॉपिक बताए हैं, अगर उनसे हम ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन पर टिक लगाते हुए चलें, क्या सभी टॉपिक के प्रश्नों को जोड़ करके, उनके अंकों को जोड़ करके 80 से ज्यादा अंक के प्रश्न नहीं पूछे जा रहे हैं। टोटल प्रश्न पत्र आपकी परीक्षा में जो एग्जाम में बिहार बोर्ड परीक्षा में आएगा बच्चों 140 का आएगा। बनाना कितने का होगा? 70 का बनाना होगा। बच्चों मैं कह रहा हूं इन 10 टॉपिक से आपके 80 से ज्यादा अंक आ जाएंगे। 80 से ज्यादा अंक के प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। बनाना कितना होगा? 10 का, 70 का। इसलिए प्यारे बच्चों 10 अंक का केवल अंतर, मतलब 10 अंक ज्यादा ही हैं। अर्थात अगर 80 से ज्यादा अंक के प्रश्न केवल इन 10 टॉपिक से पूछे जाएंगे तो आपको तो 70 प्राप्त करना है।
तो इन्हीं 10 टॉपिक के प्रश्नों को लगातार अभ्यास करिए, बार बार अभ्यास करिए, थ्योरी पढ़िए, क्योंकि वहीं पर छिपे होंगे ऑब्जेक्टिव, वहीं पर छिपे होंगे आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन, 2 अंक वाले भी। इसलिए लॉन्ग क्वेश्चन को जरूर पढ़िए, इन टॉपिक के लॉन्ग क्वेश्चन को जरूर पढ़िए, ताकि आपके 5 अंक वाले प्रश्न तो क्लियर होंगे ही होंगे, लेकिन साथ ही साथ आपके ऑब्जेक्टिव वाले 1 अंक भी क्लियर हो जाएंगे। 1 अंक और 2 अंक वाले प्रश्न भी क्लियर हो जाएंगे। तो प्यारे साथियों, इस तरह से आप इन 10 टॉपिक जो मैंने बताए हैं इनका अभ्यास करिए, लगातार अपनी कॉपी पे फिगर इनके बनाइए। फिगर फिजिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप फिगर अच्छा बना देते हो तो एग्जामिनर आपके फिगर को देख करके ही खुश हो जाता है। तो प्यारे साथियों, आज की ये वीडियो कैसी लगी? आप इनसे जुड़े कुछ बहुत न्यूमेरिकल भी ट्राई कर सकते हो, जो फार्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, डेरिवेशन जो बताए जाएं उन पर फार्मूला बेस्ड ही न्यूमेरिकल कभी प्रश्न में आपके बिहार बोर्ड परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं। तो 2 अंक वाले प्रश्नों में अगर पूछा जाएगा तो आप उसका जवाब दे भी ले जाओगे, हल भी कर ले जाओगे। तो प्यारे साथियों, ये वीडियो लेक्चर आपको कैसा लगा? अगर ये 10 टॉपिक आप पढ़ लेते हो तो क्या वास्तव में आपको फायदा होने वाला है? आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। ये वीडियो से आपको क्या फायदा हुआ वो भी कमेंट बॉक्स में बताइए, क्योंकि आपका आत्मविश्वास कमजोर तब होता है कि क्या पढ़ें, हाय क्या पढ़ें, कंफ्यूज हैं। तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ये 10 टॉपिक पढ़िए, विश्वास रखिए, भरोसा रखिए अपने भाई पर, हम खड़े हैं आपके साथ, आपको कहीं भी कोई भी दिक्कत नहीं आने देंगे। तो प्यारे साथियों, इन 10 टॉपिक को अब जो अंतिम समय, ये आपके पास 30 दिन का समय जो बच रहा है, इसमें जी जान लगा करके मेहनत कीजिए, निश्चित रूप से परिणाम सार्थक सिद्ध होगा। इतना बेहतर परिणाम आएगा कि आप खुद को गौरवान्वित महसूस करोगे। तो प्यारे साथियों, जैसा भी आपको टॉपिक तैयार है अभी, लेकिन अब आगे की तैयारी के लिए इसमें पूरा समय दे दो, इन्हीं 10 टॉपिक को आप पढ़ लो। फिजिक्स में 70 में 70 अंक लाने की जिम्मेदारी हमारी। मिलते प्यारे बच्चों किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी लोग मन लगा करके पढ़ाई करते रहें। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच बच्चों। जय हिंद, वंदे मातरम।